अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th और 10th क्लास की मैथ शुरू की हुई है। आज हम इंशाअल्लाह 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है सोल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन यानी सोल्व हल कीजिए बाय बजरिया तजज़ी। बजरिया तजज़ी यानी एलसीएम की मदद से हमने हल करना है। इसको पेयर बना के हमने हल सेट देना है। इसमें सोल्यूशन सेट देखिए हमारे पास पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल है 0। ये हमारे पास पार्ट 1 है। फैक्टराइजेशन डेढ़ स्टूडेंट मैं आपको इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको डिफिकल्ट ना हो मैथ में। देखिए ये हमारे पास सोल्व लिखेंगे इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल है 0। अब इसमें हमारा पहला काम ये होता है फैक्टराइजेशन में कि हम एक्स स्क्वायर वाली को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 के साथ, ये रफ में करना है, ओरिजिनल नहीं करना, हमने रफ में करना है। ये आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि आपने ये रफ में करना है। अब आप यू समझ लें अब इसका काम शुरू हो गया है। माइनस 20 एक्स, इसमें प्रोसेस ये है कि अगर हम ये जो मिड टर्म है दरमियान वाली, अगर हम कोई चीज़ ऐसी दो पेयर ऐड करें यानी कि ऐड करें तो ये माइनस एक्स है यानी कि माइनस 1 एक्स है, जिसके साथ कुछ ना हो तो वो 1 होता है। माइनस 1 एक्स आए, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें उन दो टर्म जो हम लेट करेंगे तो हमारे पास माइनस 20 एक्स एयर आना चाहिए। तो ये पेयर ढूंढने के लिए, ये जोड़े ढूंढने के लिए मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। देखिए कैसे, जो सबसे एंड वाली टर्म होगी ना, यानी जो जिससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, आप उसको ले लेंगे इधर रफ पे। ये अन्ना रफ है 20 का एलसीएम तजज़ी तो अब आपको आती ही है। 2 मल्टीप्लाई सबसे पहले सबसे छोटे से करते हैं 1 0, फिर 2, फिर 5 5 1। अब ये हमारे पास आया 2 2, इसको हम इधर लिख लेंगे 5। इसमें से अब हम बनाएंगे ऐसे लेट अल्ले, हम पहले इनको बना के देख लेते हैं। 2 और ये 2 2 4 मल्टीप्लाई 5, 4 ज़रब 5 20, वही आ रहा है हमारे पास। समझे, हमने ये वाला तो कर लिया फाइनल। अब हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारे पास माइनस 1 आता है या नहीं, ये वाला 5 माइनस 4, अरे तो ये हमारे पास आएगा 1 अब हमें नेगेटिव में ले आना, तो हम नेगेटिव 5 के साथ लगा देंगे, 4 पॉजिटिव के साथ। इस तरह हम पेयर बनाएंगे। इसी तरह अब हम सवाल में चलते हैं। यही पेयर है हमारा, बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल है 0। अब देखिए डेयर स्टूडेंट्स, माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस 4, माइनस 5 और प्लस 4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 20 आएगा ना। ये इतना हम पेयर बनाएंगे एक्स स्क्वायर। अब एक्स कॉमन लेंगे इन दो में से, पहली दो टर्म में से, फिर इस दो टर्म में से कॉमन लें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जो वैल्यू कॉमन होगी हम वो लेंगे। एक्स ए बाहर आ गया, ए इधर माइनस 5 ये बाहर आ गया, प्लस 4 कॉमन लेंगे क्योंकि दूसरे के साथ एक्स नहीं है तो यहाँ एक्स रिमेनिंग, और ये 4 माइनस हमारा डेढ़ स्टूडेंट्स कॉमन यानी कि मुश्तरक लेने का यहाँ सबसे अहम मकसद ये होता है, अगर हम इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आना चाहिए जो ऊपर होगा।
अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5x बिल्कुल वही आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन होता है। अब इसमें ये होता है जो हमारे पास दो आती है ना, दो टर्म, उसको लिखते हैं हम एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 4। ये तो डेयर स्टूडेंट्स देखिए ये इस एक वाले दोनों जीरो ए, एक्स माइनस 4 ओ सॉरी एक्स माइनस 5 जीरो, एक्स प्लस 4 जीरो, एक्स ये इधर आए पॉजिटिव, ये इधर आए नेगेटिव -4, तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। इसको हम इस तरह लिखते हैं दरमियानी ब्रैकेट 4 5 -4। ये हमारे पास पार्ट 1 है। बिल्कुल इसी तरह ही पार्ट 2 है हमारे पास, देखिए जरा। थ्री वाई स्क्वायर वाई इंटू वाई -5 सोल्व। 3 वाई स्क्वायर वाई वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर -5y मल्टीप्लाई। सबसे पहले अब हम इसको जीरो इक्वल बनाएंगे क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। फिर ये वाई 3 वाई स्क्वायर एज इट इज, ये इधर नेगेटिव हो जाएगा -y स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा 5y इक्वल है 0। ये वाली हमारे पास है इक्वेशन। तो अब हम इसमें से कॉमन लेंगे जो हमारे पास है, सॉरी ये देखिए ये बेस, और जब हमारे पास डेढ़ स्टूडेंट पावर यानी कि ताकत सेम हो और बेस भी सेम हो, बुनियाद भी सेम हो, तो हम पावर आपस में ऐड कर लेते हैं। इसी तरह ये 2 3 -1 2 वाई स्क्वायर प्लस 5y इक्वल है 0। अब वही बात फिर ओमन लेंगे, y ओमन आ गया, 2 ए पावर बाहर आ गई, ए अंदर, प्लस 5 y बाहर आ गया 0। अब देखिए डेढ़ स्टूडेंट फिर वही बात, ए वाई 0 इक्वल, दूसरा भी 0 इक्वल होगा, 2y प्लस 5 इक्वल है 0, 2y -5 ये इधर नेगेटिव, और जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हो तो उधर रेसिप्रोकल हो जाते हैं यानी डिवीजन। अगर आप यूं भी नहीं समझते तो आप यूं इन दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। y इक्वल है -5/2। हमारे पास ये आ गया सोल्यूशन सेट पार्ट 2 का 0 -5/2। ये आ गया हमारे पास पार्ट 2। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास पार्ट 3 है। चले वो भी आपको कराता हूं। देखिए पार्ट 3 जरा, पार्ट 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर -11x इंटू 152 एक्स स्क्वायर सोल्व -11 है, 0 इक्वल बनाने के लिए कॉन्स्टेंट को एक साइड पे ले आएंगे, 152 0। अब वही बात डेढ़ स्टूडेंट्स जो मैंने प्रीवियस सवाल में आपको बताई है, सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हमारे पास 152 होता है। 152 की हम यानी एलसीएम बाय तजदीद करेंगे, 152 2 7 और ये 1 इधर एड कर लेंगे, 6 2 3 1 8 2 इतना 1 9 2 सॉरी ये 2 नहीं होगा। अब ये प्राइम नंबर है तो प्राइम हमारे पास अपने ही टेबल पे जाता है सिर्फ 2 2। अब देखिए डेढ़ स्टूडेंट 2 2 मल्टीप्लाई 19। सबसे पहले हम दो अपेयर बना लेते हैं, 2 2 4 और ये 2 × 19 38। जी तो डेढ़ स्टूडेंट
देखिए 38 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास 154 आता है, लेकिन अगर हम इन दो सब्ट्रैक्ट करें तो वह हमारे पास सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारे पास 11 नहीं आता, लिहाजा ये पेयर हमारा सही नहीं है। इसी तरह दोबारा लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 19, 3 को ऐड कर लेते हैं। अब पहले 2 को किया था, अब 3 को 2 2 4 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास 152, मल्टीप्लीकेशन करने से तो आ गया 152 हमारा ये। अब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करके देखते हैं वो आता है या नहीं। 19 माइनस 8 कर ले तो हमारे पास 11 आता है। हमें नेगेटिव चाहिए तो फिर हम 19 के साथ नेगेटिव लगा देंगे और 8 के साथ पॉजिटिव, लिहाजा ये हमारा इल्यूजन, लिहाजा ये हमारा पेयर ठीक है 8 और 19। आप इस तरह पेयर ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल आसान मेथड है, बहुत ही कम लोग ऐसा बताते हैं। एक्स सोल्व ऊपर लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 11x 8x माइनस 152 0 एक्स कॉमन, एक्स माइनस 19 प्लस 8 कॉमन एक्स माइनस 19 0। फिर वही बात, जो दो सेम होंगी ना, यानी बिल्कुल सेम कॉमन होंगी तो हम उसको पहले लिखते हैं। ये MCQs में फिर इसका मतलब होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहले सेम होंगी MCQs अगर इसम आ जाए ना, हमने दो वैल्यू बतानी होती है तो फिर ये मसला हो जाए, इसलिए पहले जो सेम होंगी उसको लिखते हैं। एक्स प्लस 8 इक्वल है 0 इक्वल लेंगे, एक्स प्लस 8 इक्वल है 0, एक्स इक्वल है माइनस 8, एक्स इक्वल है 20 जी। तो ये हमारा सॉरी 19 पेयर आ गया, चलो यानी इसका यही 19 माइनस 8 ये आया हमारा सोल्यूशन सेट। इसी तरह आपको एक और पार्ट करता हूँ, पार्ट जो इससे डिफिकल्ट होगा, यानी इस तरह चेंज होगा। डेढ़ स्टूडेंट यहाँ हमारे पास एक गलती हुई है, ये हमारे पास पार्ट 4 है। अब एक और करता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो। पार्ट 5 देख लीजिए, ये ज़रा चेंज है। पहले हम ये हमें ओवर में दिया हुआ है, पहले हम इसको क्वाड्रेटिक में ले आएंगे फिर फैक्टराइज करेंगे। एक्स ओवर 1 एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इक्वल है 25 ओवर 12। जी देखिए डेयर स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इसमें हम डिनोमिनेटर को, ये हमारा एलसीएम होता है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स प्लस 1 12 मल्टीप्लाई बाय ऑन बोथ साइड, ऐसे मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 12 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 12 एक्स ओवर एक्स प्लस 1, फिर यही आएगा एक्स एक्स प्लस 1 25 ओवर 12 जी। तो डेयर स्टूडेंट्स एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा यहाँ, इसी तरह एक्स प्लस 1 से कैंसिल, और ये हमारे पास आएगा 12
12 से कैंसिल हो जाएगा, इधर 12 भी आएगा। 12x प्लस 12, 12x प्लस 12 x प्लस 1 प्लस x कैंसिल और ये x और ये 12x एड, ax ये और ये x एड और ये 12 रिमेनिंग जो हमारे पास बचा है x एड, ये आया 12x एड। इसी तरह ये हमारे पास 12 से कैंसिल, x प्लस 1 इंटू 25, 12x एड और ये 12x एड, फिर 12x प्लस 12 प्लस 12x एड इक्वल है 25x प्लस 1। क्या आएगा हमारे पास 12x एड 24x एड, ये भी हमारे पास 12x 24x प्लस 12 25x एड प्लस 25x, ये तो डेढ़ स्टूडेंट्स। अब हम 0 इक्वल लाएंगे इसको, 25x एड प्लस 25x, ये इधर आ जाएगी नेगेटिव 24x एड प्लस 24x, सॉरी नेगेटिव 24x और नेगेटिव 24x नेगेटिव 12, तो ये देखिए नेगेटिव 25 और सॉरी पॉजिटिव 25 और नेगेटिव x एयर, फिर ये 24 माइनस प्लस x माइनस 12 इक्वल है 0। जी डेयर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है ये। अब हम इसकी फैक्टराइज करनी है, वही एलसीएम की मदद से। पहले इसको मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई हमारे पास 12 आता है तो 12 की फैक्टराइजेशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं 12 का जरा ताकि आपको क्लियर हो। टू मल्टीप्लाई 4 सॉरी 6 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 0 सॉरी 3, इसको लें तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 12, वही 12 आता है डेयर स्टूडेंट्स, वही 12 आता है। लेकिन अब हमने देखना है ये है पॉजिटिव बनाना है, 4 माइनस 3 करेंगे तो ये हमारे पास 1, लिहाजा ये हमारा पेयर क्लियर है। तो अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ, x एयर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल है 0, 12 इक्वल है 0, x एयर x कॉमन x प्लस 4 माइनस 3 और ये x। अब डेढ़ स्टूडेंट देखिए यहाँ हमारे पास नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कैसे आएगा, आपको ये डिफिकल्ट होगा। तो मैं बताता हूँ आपको ये पॉजिटिव कैसे आया है, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वही इक्वेशन आनी चाहिए। इसलिए जब हम -3x, ये -3x फिर नेगेटिव को इसके साथ माइनस यानी एक कॉमन आ गया हमारे पास, ये आया है x प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल है 0, x प्लस 4 इक्वल है 0,
x minus 3 equal है 0, x इक्वल है 3, x इक्वल है -4। सोल्यूशन सेट लिखेंगे इसका भी -4 3। जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 10th क्लास का एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको क्लियर हो तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपने कोई सवाल पूछना तो बिला झिझक पूछ सकते हैं, और अगले 2 पार्ट जो यानी रह गए हैं मैं उम्मीद करता हूँ आप खुद करके दिखाएंगे। अगर फिर भी उनमें कोई मसला हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा कमेंट में। अस्सलाम वालेकुम।